जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए 3 अगस्त महामैराथन सीरीज को लेकर आए हो दोस्तों। और ये इसमें टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन टॉप लेवल का क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग जो है बेस्ट टॉपिक से ये सभी क्वेश्चन को उठाए, जहां से आपके एग्जाम में 16 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोग उसी टॉपिक से क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए 3 अगस्त के लिए संभावित प्रश्न है और आपको जो है डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। ठीक है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आपसे पूछे गए हैं, कौन सा आपका ग्रह हो जाएगा। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति या बुध। तो सभी साथियों को पता होगा पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह एक है, कौन सा है, तो चंद्रमा। क्या हो जाएगा, चंद्रमा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर याद रखेगा 20 जुलाई, ठीक है, भागलपुर में जो क्वेश्चन पूछा गया था 20 जुलाई को क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रह से संबंधित। ठीक है, किन 2 ग्रहों को, ठीक है, उपग्रह नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका होता बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र होता दोस्तों, शुक्र होता, बुध और शुक्र ग्रह होता। इसीलिए जो आपको जो है ग्रह से संबंधित क्वेश्चन को याद रखना है, तो यहाँ पर जो भी आपका जो क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, हम लोग उसी क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है, अगर पूछा है कि लाल ग्रह, ठीक है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, आपको पता होगा। और दोस्तों, आपका नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो नीला ग्रह आपका किस ग्रह को कहा जाता है, आपका पृथ्वी को। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों, पानी के उपस्थिति के कारण। ठीक है, और यहाँ पर अगर पूछा है कि यानी कि जो है यानी कि जो है आपका पूछा है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह से संबंधित पूछा है कि पृथ्वी का एक जो है बहन कौन सा है। ठीक है, पृथ्वी का बहन अगर पूछा है तो बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को। ठीक है, आपका भोर का तारा और सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, भोर का तारा, सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो आपका शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष कौन थे। चलिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हम लोग जो है आप लोगों के लिए सीधे आपको जो है एक एक क्वेश्चन बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोस्तों कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो याद रखा GV मंगलवांकर हो जाएगा। ठीक है, GV मंगलवांकर जो हो जाएगा ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा लोकसभा से संबंधित आपको क्वेश्चन अगर लोकसभा पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में है, ठीक है, लोकसभा किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में है, आर्टिकल आपका कितना में हो जाएगा, 81 में। ठीक है, आर्टिकल 81 में। और राज्यसभा पूछा है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद आपका 80 में इसका व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये दोनों जो है, देखिए ये दोनों को बैठक कौन करवाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को बैठक जो करवाते हैं कौन करवाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा करवाती हैं। ठीक है, और संसद के जो 2 सदन होते हैं, ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं संसद के, वो कौन कौन से होते हैं, एक लोकसभा होते हैं, एक राज्यसभा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपको पता है कि संसद किस अनुच्छेद में, 79 अनुच्छेद। ठीक है, 79 अनुच्छेद में है संसद, और लोकसभा आपका हो जाएगा 81 में और राज्यसभा आपका कितना, 80 में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा अगर लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। वही आपका राज्यसभा बनने के लिए जो है कितना उम्र होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये आपका अस्थाई सदन होते हैं। देखिए लोकसभा जो है वो अस्थाई सदन होते हैं और राज्यसभा होते हैं अस्थाई सदन होते हैं। ठीक है, केवल आप लोग अच्छी तरह से सुनिए। ठीक है, और जो भी आप लोग नोट करना चाहते हैं आप लोग अच्छी तरह से नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका फ्लू, यानी कि फ्लू जो है क्या पूछा, फ्लू किसके कारण होता है। देखिए फ्लू लोग जो होता है, फ्लू जो है किसके कारण होता है दोस्तों, वायरस, फफूंद, जीवाणु या परजीवी के कारण।
तो यहाँ पर हो जाएगा वायरस के कारण, ठीक है। आपका जो है आई फ्लू जो था, ठीक है, आई फ्लू जो था दोस्तों लगभग 2 साल पहले जो आई फ्लू बीमारी था, ठीक है, वो किसके कारण फैलता था? वायरस के कारण फैलता था दोस्तों, ठीक है। जो देखते मात्र जो है उनको भी आंख में हो जाता था वायरस के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाभोल विद्युत परियोजना यह किस राज्य में स्थित है? आपको पहले से पता होगा कि दोस्तों परियोजना से संबंधित आपके एग्जाम में 3 एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो दाभोल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित, किससे? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हो जाएगा दाभोल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? और अंतिम वायसराय कौन थे? ठीक है, अंतिम वायसराय भी थे, यही थे अंतिम वायसराय, ठीक है। वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? आपको पता होगा दोस्तों कि आपका दिवस से संबंधित हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा कोई भी अभी तक 5 एग्जाम हुआ है, 5 एग्जाम में आपको जो है यानी कि दिवस से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाते हैं और 28 फरवरी को, ठीक है, 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन को और याद रखिएगा कि आपका जो है जैसे 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए सब्जेक्ट से आपको बता रहे हैं। और आपका 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आपका मैथ दिवस, मैथमेटिकल दिवस यानी गणित दिवस को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? देखिए संसद पर जो आतंकवादी हमला जो हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये जो हुआ था 2001 में हुआ था, ठीक है। 2001 में अगर संसद पूछा जाए किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में हो जाएगा, आपको पहले से पता होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम जो है फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे दोस्तों? तो देखिएगा यहाँ पर आपका सही विकल्प आपका हो जाएगा जनरल माने, यानी कि जो मानेकशॉ था, ठीक है। जनरल मानेकशॉ थे दोस्तों, फील्ड मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेगा और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन। और आपको बता रहे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इसका PDF आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, ठीक है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका उमरा ए चहल यानी कि चहलगाना का गठन किसने किया था? यानी कि जो है उमरा ए आपका चहलगान का गठन जो है किसने किया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश या अकबर के द्वारा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, नागासाकी पर दूसरा बम एटम बम कब गिराया गया था? देखिए यहाँ पर ये नागासाकी सबसे पहले याद रखिए ये कहाँ स्थित है? जापान में, ठीक है, जापान देश में स्थित है। यहाँ पर 2 बार जो बम गिराया गया था, यहाँ पर याद रखेगा नागासाकी, यहाँ पर याद रखेगा कैसे याद रखना है नागासाकी, ठीक है। नागासाकी मतलब क्या हुआ? 9, ठीक है, 9 हुआ, तो इसीलिए 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी पर बम गिराया गया था, ये आपको पता होगा, ठीक है। और एक और गिराया गया था 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को जो है आपका कहां पर बम गिराया गया था? तो आपका हिरोशिमा पर बम को गिराया गया था, ठीक है। तो यहां पर ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन को याद ट्रिक से याद रखिए और दूसरा आपको जो है ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यानी कि क्या पूछा है? तिरुचिल्ला यानी कि जो चिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तिरुचिरापल्ली जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है या स्थित है तट पे? तो ये आपका हो जाएगा कावेरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और यानी भारत के सबसे लंबी नदी पूछा है तो आपका गंगा नदी हो जाएगा। वही दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी नदी हो जाएगा, ठीक है, गोदावरी नदी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नागालैंड की राजकीय यानी कि राजकीय भाषा कौन सी है? नागालैंड की राजकीय भाषा आपका इंग्लिश हो जाएगा, यानी अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये आपका मिसलेनियस से क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मिसलेनियस जो लुसेंट के आपको, ठीक है, लुसेंट के जो आप पीछे में रहता है विविध नाम के, उसी से हम लोग क्वेश्चन को ये लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है। चलिए ऑप्शन यानी ऑप्शन देख लेते क्या हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा मकर रेखा, किस नाम से, मकर रेखा, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कर्क रेखा को अगर 2 बार काटने वाली नदी को क्या कहते हैं, तो माही नदी। ठीक है, माही नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी हो जाएगा। और यहीं पर आपका विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जायद नदी। ठीक है, जायद नदी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के याद रखिएगा, भारत की, ठीक है, क्या पूछा गया दोस्तों कि भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी। चलिए भारत के उच्च न्यायालय की पहली जो मुख्य न्यायाधीश जो थी कौन थी, चलिए आप लोग बताइए 15 का आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पर लीला सेठ यहाँ पर हो जाएगा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट की पहली जो है मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ थी। कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। चलिए कौन सी अधातु जो है साधारण ताप पर द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में जो है क्या होती है, तो यह आपका होता है पाई जाती है। तो यहां पर एक बार सभी साथी 16 के लिए आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आप लोग वेट कर रहे हैं, फटाफट से आंसर बताइए। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है। चलिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है, प्रकाश के दौरान ये ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा के जो है रूपांतरण किस ऊर्जा में होती है। यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या आपका क्या हो जाएगा ताप ऊर्जा। तो यहाँ पर 17 का सी हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित किए गए थे या हुए थे। महाबलीपुरम मंदिर जो है यह किस राजवंश के समय में स्थापित किया गया था। पहला पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा चालुक्य वंश, आपका चंदेल वंश। तो 18 के लिए आप लोग आंसर आपका ये हो जाएगा, पल्लव वंश के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण ये आपका पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आपका कृष्ण प्रथम, ठीक है, कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है अंकोर वाट का मंदिर, यहाँ पर याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंकोर वाट का मंदिर तो आपका कंबोडिया में है, लेकिन ये नहीं होगा। कृष्ण प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराष्ट्र का एक मंदिर है, ठीक है, महाराष्ट्र का मंदिर है, आपको याद रखना है। ठीक है, याद आएगा तो आपको हम बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जमायते इस्लामी किसे यानी किस देश के राजनीतिक दल थे दोस्तों। चलिए आप लोग 19 के लिए आप लोग देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश के थे। कौन थे, यानी कि जमायते इस्लामी किस देश के राजनीतिक थे, तो ये आपका बांग्लादेश के थे दोस्तों। ठीक है, चलिए बांग्लादेश यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताऊ का संबंध किससे है दोस्तों। किससे हो जाएगा आपको बताना है। तख्ते ताऊ जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं वह किससे संबंधित है, अकबर, बाबर, शाहजहां या औरंगजेब से। तो 20 का सही विकल्प आपका हो जाएगा, ये शाहजहां से संबंधित है तख्ते ताऊ, जिसे हम लोग मयूर सिंहासन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है। देखिए इराक से होकर जो नदी बहती है ये कौन सी नदी बहती है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, टिग्रिस नदी। ठीक है, टिग्रिस नदी यहाँ पर राइट आंसर। अगला देखिएगा आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि इंग्लिश चैनल को तैयार कर पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी। देखिए इंग्लिश चैनल को जो पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा मिहिर सेन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये आपका मिसलिनियस से क्वेश्चन है, विविध से क्वेश्चन है लुसेंट का। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका हीरालाल जे कन्या, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? कानपुर, कटक, यानी इस्लामाबाद या कोलकाता में? चलिए यहाँ पर 24 का आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका कानपुर में, ठीक है। कानपुर आपका उत्तर प्रदेश में स्थित, आपको पहले से पता होगा। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी अवस्थित है। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देहरादून में, ठीक है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? चलिए, वन अनुसंधान केंद्र आपको बताना क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो है, कॉफी उत्पादक में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? देखो, कॉफी उत्पादक में कर्नाटक हो जाएगा। वहीं आपका सोना उत्पादक में पूछा है, सोना उत्पादक में आपका क्या हो जाएगा? देखिए, सोना उत्पादक में भी आपका क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, लेड भंडारित बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? देखिए, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। लेड भंडारित बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होते हैं? और अभी तक में सबसे ज़्यादा अगर हार्ड देखा जाए कौन सा शिफ्ट में पूछा गया था, 27 जुलाई वाले क्वेश्चन जो पूछे गए थे सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। सबसे इजी तो आपको पता होगा 16 जुलाई वाले थे। और जिनको अगर अच्छे एग्जाम दिए हैं या दे दिए हैं वो सभी साथी एक बार कमेंट करके बताइए कि मेरा अच्छा एग्जाम गया है या मेरा खराब गया है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लेड भंडारित बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल जो है प्रयुक्त होते हैं? तो देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसने पराजित किया था? यानी किसको पराजित किया था आपको बताना है। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो 28 का राइट आंसर आपका टीपू सुल्तान। ये टीपू सुल्तान जो थे ये कहाँ के शासक थे? मैसूर के। कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। और यह मैसूर जो है किस राज्य में? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में स्थित है, आपको पहले से पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा केसी नियोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केसी नियोगी जो है ये वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? तो यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा आपका प्रीति सेन गुप्ता, ठीक है। प्रीति सेन गुप्ता जो है ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों। और यहीं पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? चलिए बताइए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का जो है रिसाव हुआ था? तो यहाँ पर मिथाइलो आइसोसाइनाइड यहाँ पर हो जाएगा गैस हो जाएगा। ये बहुत ही बेकार गैस है, ठीक है। बहुत ही बेकार गैस है दोस्तों। ये राजस्थान के नागौर में जो है क्या हुआ था? ये 3 दिसंबर 1984 को यहाँ पर भोपाल में हुआ था ना। यानी कि भोपाल में, यहाँ पर ये नहीं होगा, भोपाल में जो है ये गैस त्रासदी हुआ था जिसमें जो है कौन सी गैस रखा गया था? मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस को रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कौन थे? कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्षता बनाए गए थे किसे? तो यहाँ पर याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो है मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा और यहीं पर देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था ये कब किया गया था? तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा एंथोलॉजी जो पुष्पों के अध्ययन को कहलाते हैं। और यह फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका फलों के अध्ययन को दोस्तों पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कोदई कनाल, ठीक है। कोदई जो है कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोदई कनाल जो है यह किस पर्वत श्रेणी में स्थित है दोस्तों? इस बार जो है पिछले बार से थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 से हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा कुदई कनाल जो है किस पर्वत पर स्थित है। तो 34 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पालिनी पर्वत। ठीक है, पालिनी पर्वत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत को जो है जीतने के लिए आपका मालिक का फोन किसने भेजा था? मालिक का फोन को जो है किसने भेजा था आपको बताना है। अकबर, बाबर, औरंगजेब या अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बताइए 35 का आंसर। तो 35 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम जो है नौसेना अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारत के प्रथम जो है नौसेना अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रामदास कटारी थे। कौन थे? रामदास कटारी। भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? यहाँ पर हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी। अगला देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो है बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के जो संस्थापक थे कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा विलियम जेम्स के द्वारा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अच्छी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? देखिएगा आपका बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। कौन थे? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुट रोग यानी कि कुट रोग किससे फैलता है दोस्तों? तो कुट रोग जो है यह किससे फैलता है आप पूछे गए हैं। तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है कुष्ठ रोग। ठीक है, चलिए। और जितने भी साथी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कब से संघ की राजभाषा बनी है? तो हिंदी जो है कब से संघ की राजभाषा बनी है दोस्तों? देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 1949 को। ठीक है, 1949 को हिंदी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है भारत में। ठीक है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है दोस्तों? देखिए कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? तो 42 का आंसर आपका बी हो जाएगा, विटामिन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गोवा जो है गोवा या किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। तो आप लोग ऑप्शन छाट सकते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा यानी कि जो मांडोवी नदी के किनारे। कौन सा? मांडवी नदी के किनारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कीजिए फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं एक्सप्लेनेशन करके वो सभी क्वेश्चन को याद रखते हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपको लगभग जो है 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से केवल देखने को मिलेगा केवल इस सेशन से। ठीक है, तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर किए। जिसका एग्जाम 3 अगस्त को बाकी है वो सभी साथी इस सेशन को अच्छे से अटेंड करके जाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जय हिंद।